नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ जीके पार्ट 4 जो कि हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंड टीजीटी कमीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का बृहत महत्व है क्योंकि ये, इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी, क्योंकि ये तारीख प्रदान करते हैं। जो अभिलेख है ये ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित तारीख प्रदान करते हैं। इसमें शासकों एवं उनके शासनकाल के बारे में भी जानकारी होती है और इसमें राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक घटनाओं का भी विवरण दिया जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्था के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि इन्होंने अपनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रिड सिस्टम। हड़प्पा शहरों के घरों की व्यवस्था के बारे में विशिष्ट विशेषता यह है कि इन्होंने ग्रिड सिस्टम अपनाया था। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में जो घर थे ये पक्की ईंटों के द्वारा बनाए जाते थे और ग्रिड पद्धति में सड़कें आपस में समकोण पर मिलती थी और ऊपर से देखने पर वर्गों का पैटर्न बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रिड सिस्टम प्रणाली का सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? ग्रिड सिस्टम प्रणाली का सबसे पहला उदाहरण मोहनजोदड़ो दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरोहित। ये राजा का मुख्य सलाहकार होता था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सेनानी। सेनानी सेना का प्रमुख होता था। अगला प्रश्न, वेदांग में शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अगर आपसे पूछा जाए कि वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई थी? वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। अगला प्रश्न, किसे कुनिक के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजात शत्रु। अजात शत्रु को कुनिक या पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। जो अजात शत्रु है इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी जिसके कारण इन्हें पितृहंता या कुनिक के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था? अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। अजात शत्रु का शासनकाल कब से कब तक था? अजात शत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व तक था। कब से कब तक था? 492 से 460 ईसा पूर्व तक था। अजात शत्रु के पिता कौन थे? अजात शत्रु के पिता थे बिंबिसार। जो बिंबिसार है, अजात शत्रु ने इनकी हत्या करके राजगद्दी को संभाला था। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। कब? 543 ईसा पूर्व में। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्रसेनजित। प्रसेनजित कौशल साम्राज्य से संबंधित था। अगला प्रश्न, जातक और धम्मपाद सूत पिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुंदक निकाय में। जो खुंदक निकाय है ये बौद्ध धर्म के पाली कानून का एक प्रमुख भाग है। यहाँ पर दिया गया है सूत पिटक। सूत पिटक में 5 निकाय है जिन्हें की 5 संग्रह में विभाजित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपिटक किस भाषा का शब्द है? त्रिपिटक, जो त्रिपिटक है ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 पेटियां। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, मौर्य शहर की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है, यह कथन किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज ने। अगर आपसे पूछा जाए कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था?
जो मेगास्थनीज है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में ये भारत आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। जो इंडिका पुस्तक है, इसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खालाटिक पहाड़ियां। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बारबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। वे 4 गुफाएं कौन-कौन सी थी? कर्ज, चौपार, सुदामा और विशोक झोपड़ी। अगर आपसे पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। किसने की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नागार्जुन पहाड़ियां। नागार्जुन पहाड़ियां अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अगला प्रश्न, 10 कुमार चरित्र किसने लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंडी ने। जो 10 कुमार चरित है, ये दंडी के द्वारा लिखा गया था और ये एक गद्य काव्य है। इसमें 10 कुमारों ने अपनी अपनी यात्राओं के विचित्र अनुभव तथा पराक्रमों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौड़ी। जो चोल साम्राज्य है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई कौड़ी थी। कौड़ी एक प्रकार की मुद्रा होती थी। जिन लोगों के पास स्वर्ण मुद्रा कम होती थी, वे इस कौड़ी मुद्रा का प्रयोग करते थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।